शुक्रम। ये कि यह बशर्त हो कि वो माल मसरूका का वसूल करने वाला है या आम तौर पर बदमाशान और मुजरमान इश्तिहारी को बना देता है, या आदि कमारबाज है या कमारबाजी करवाता है, या किसी मुकदमा में मादा माफ बना बनने की वजह से सजा से बच गया है, या ज़ेरे दफा 109 ज़ात पे सजा याब हुआ हो, तो अफसर मोहतरम थाना उसके खिलाफ रिपोर्ट मुरतब करके अपना अफसरान बाला के पास भेज देता है, जिस पर इंस्पेक्टर पुलिस या इससे बलातर ओहदा का पुलिस ऑफिसर इसका हिस्ट्री शीट खोलने का हुक्म देता है, जो पुलिस फॉर्म 23/9 बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 9 में खोला जाता है, ताकि शख्स मज़कूर की हरकत और सुकनात को ज़ेर निगरानी रखा जा सके। हिस्ट्री शीट खोलने से पहले उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में लिखा जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर पुलिस के हुक्म के तहत ऐसे अशखास का हिस्ट्री शीट भी खोला जा सकता है जिसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में दर्ज ना हो, लेकिन इसके बारे में यह बावर करने की मकबूल वजह हो कि आदि मुजरम है या आदि मुजरमान का अमदादी या उसकी आनत करने वाला है। सर रजिस्टर नंबर 10 और पुलिस फिक्रा नंबर 9 अंडरलाइन कीजिए, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये काम आएंगे। नेक्स्ट रजिस्टर निगरानी में अंदाज करने और हिस्ट्री शीट खोलने से पहले शोकाज नोट्स। पुलिस एक्ट 1861 की दफा 42 के तहत दफा 3 अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब ने पुलिस रूल्स में तरमीम की और पुलिस रूल्स 23/5/2 के सब रूल 3 का इजाफा किया और गजट नोटिफिकेशन नंबरी 7066-4 SPI गजट ऑफ पुलिस पार्ट 1 मोरखा 19/11/1971 जारी किया गया। इसको 33 दफा 3 के तहत इजाद की गई। यह लाजमी है कि पुलिस रूल के बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 4 के तहत किसी शख्स का नाम रजिस्टर निगरानी जिस नंबर 10 में दर्ज करने से पहले उसे तहरीरी शोकाज नोट्स दिया जाएगा कि वो नोट्स की वसूली की तारीख से कम 7 यौम और ज्यादा से ज्यादा 15 यौम तक जुबानी या तहरीरी तौर पर वजह बयान करे कि उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में क्यों दर्ज ना किया जाए। इस नोट्स के हमरा खुलासा इल्जामात भी शामिल किया जाएगा कि आपने ये जुर्म किए हैं, आपको बताया जाए, उसको शोकाज नोट्स पे लिखा जाए कि आपका नाम रजिस्टर नंबर 10 में दर्ज किया जा रहा है, ये आपने क्राइम किए थे इस वजह से। इस नोट्स के हमरा खुलासा इल्जामात भी शामिल किया जाएगा। अगर शख्स मज़कूरा पुलिस ऑफिसर मिजाज की तसल्ली के मुताबिक मुकर्रर मियाद के अंदर कार्रवाई ना करने के लिए मकबूल वजह बयान कर दे तो उसके खिलाफ जारी करदा नोट्स खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वह मुकर्रर मियाद के अंदर वजह बयान ना करे या अगर उसकी बयान करदा वजह पुलिस ऑफिसर के इत्तला के लिए काफी ना हो तो फिर उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में दर्ज कर दिया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन के जरिए पुलिस रूल्स के अभी बताया था बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 5 फिक्रा नंबर 9 बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 9 और सब रोल थी 3 के बाद सब रोल 4 का इजाफा किया गया, जिसकी रूह से हिस्ट्री शीट खोलने से पहले भी शोकाज नोट्स मा खुलासा इल्जामात का दिया जाना जरूरी करार पाया और उसके बाद इस तरीक पर अमल का हुक्म दिया गया कि रजिस्टर निगरानी में नाम दर्ज करने से पहले इख्तियार करना होगा। बदमाशान ऐसे तमाम अशखास, बदमाशान कौन से हैं? ऐसे तमाम अशखास जिनके नाम थाना के रजिस्टर नंबर 10 हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2 अंडरलाइन करें, ये भी एक्सरसाइज में आएगा में दर्ज हो। बदमाशान बैड करैक्टर कहलाते हैं। जिनके बदमाशान कौन हुए? जिनका नाम हिस्सा अव्वल हिस्सा 2 रजिस्टर नंबर 10 में दर्ज हो वो बदमाशान कहलाते हैं। तमाम बदमाशान के मासवाए शर्तिया रहाई याफ्ता कैदियों के हिस्ट्री शीट तैयार किए जाते हैं। हिस्ट्री शीट तैयार किए जाते हैं। हिस्ट्री शीट है ये क्या चीज? किसी रिकॉर्ड याफ्ता शख्स के बारे में हिस्ट्री शीट के बारे में आपको बयान कर रहा हूं।
किसी रिकॉर्ड, सर सुने, किसी रिकॉर्ड याफ्ता शख्स के बारे में पुलिस रूल के बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 9 पर उस शख्स का जाती और क्रिमिनल बायोडाटा और दीगर तहरीर करदा मालूमात इस शख्स का हिस्ट्री शीट कहलाता है। जैसे पहले जिक्र किया है कि तमाम बदमाशान मदरजा रजिस्टर नंबर 10 के मासवाए शर्तिया रिहाई याफ्ता कैदियों के हिस्ट्री शीट मरतब किए जाते हैं। रिहाई याफ्ता कैदियों का हिस्ट्री शीट मरतब नहीं किए जाते। इसके अलावा बरूए इख्तियार पुलिस रूल 23/9/2 सब रूल 2 है। इंस्पेक्टर पुलिस हर ऐसे शख्स का हिस्ट्री शीट खोल सकता है जिसका नाम बेशक जिस निगरानी में दर्ज ना हो मगर उसकी निस्बत यह यकीन करने के वजूहात हों कि वह इर्तिकाब जराइम का आदी है या आदी मुजरमान की इमदाद या आनत करता है। ये आदी मुजरम क्या है सर? ये आदी बार बार एक ही तरह का जुर्म करने वाले। पुलिस रूल के फिक्रा बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 9 सब रूल है 3 जो शख्स ऐसी एक से ज्यादा मरतबा यानी कम से कम 2 दफा सजा याब जुर्म की तखसीस नहीं हो चुका हो, जिसको सजा मिल चुकी हो, उसके मुतल्लिक यकीन किया जाएगा कि वो आदी मुजरम है। आदी मुजरम क्या हुए? उसको 2 या 2 से ज्यादा दफा सजा हो चुकी हो तो वो आदी मुजरम कहलाएगा। पुलिस रूल के नोट करें बाब 23 फिक्रा नंबर 9 सब रूल है इसकी 3। अब लेसन प्लान ये खत्म हुआ है, एक्सरसाइज करता हूं। ऐसा नहीं करना? चलो ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एडवांस क्लास कोर्स, मेरा नाम गुलाम गौस, इंस्पेक्टर पुलिस कॉलेज चूंग से। आज आपको क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजी में लेसन प्लान नंबर 5 है, क्राइम मैपिंग एंड क्राइम एनालिसिस, उसके बारे में लेक्चर दूंगा। सर काइंडली अपनी बुक है, बुक नंबर 14 में सफा नंबर 14 है, वो निकालिएगा और एक रफ कॉपी भी अपने पास रखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे आएंगे कि मुझे आपको लिखवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्राइम एनालिसिस की तारीफ। ये स्टडी ऑफ क्राइम जो कि पुलिस या कोई दीगर अदारा जुर्म और जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियों के मुतल्लिक किसी खास इलाका के मुतल्लिक की जाती है। इसमें जुर्म सरजद होने के माशी और माशरती पहलुओं को भी जांचा जाता है। जराइम की पड़ताल जराइम स्टडी ही का एक दूसरा नाम है जिसके मदरजा ज़ैल फ़वाइद भी होते हैं, आप सब जानते होंगे। नंबर 1 इसका फायदा है तरीका वारदात के बारे में पता चलता है। नंबर 2 जुर्म को रोक सकते हैं। नंबर 3 जुर्म की पड़ताल के जरिए आइंदा एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। नंबर 4 मुस्तकबिल की जरूरियात, गाड़ी, असला वगैरह के बारे में मालूमात का तखमीना लगा सकते हैं। नंबर 5 मौसर हिकमत अमली मरतब की जा सकती है। ये मौसर हिकमत अमली ये है कि आप किसी भी सरजद होने वाले क्राइम के बारे में, मसला फरोशी है या चोरी डकैती है, उसके बारे में मौसर हिकमत अमली इस तरह बना सकते हैं, कोई नाकाबंदी करवा के, कोई गोश्त करवा के, अगर आपके पता महसूस हो रहा है कि वो आपके बारे में हर हरकत के बारे में आगाह हैं, जब आप पेट्रोलिंग उधर करते हैं तो उनको इल्म है, तो आप कुछ खास बंदे उधर छोड़ सकते हैं और गाड़ी को उधर भिजवा सकते हैं। वो आपकी गाड़ी को तो जानते हैं कि ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आप उधर कुछ कांस्टेबलान, कोई अफसर साहबान, ASI साहबान उधर छोड़ेंगे, वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर होंगे। वो चोरी डकैती और मंशियात फरोशी को रोक सकते हैं। ये जराइम की पड़ताल के 4 जराए हैं। कौन कौन से जराए मैं आपको बयान करता हूं। नंबर 1 है जराइम जो कि रिपोर्ट हुए हों। नंबर 2 है पुलिस को मौसूल होने वाली कॉल्स का डाटा।
नंबर 3 है गिरफ्तार शुदा अशखास से मालूमात, वो क्या क्या बताते हैं। नंबर 4 अवामी इंटरव्यूज। जराइम की पड़ताल की 4 इकसाम भी हैं, वो भी नोट कीजिएगा। नंबर 1 है मुलजम का तजिया। जब आप किसी मुलजम को गिरफ्तार करते हैं तो उसका मुकम्मल होल डाटा तजिया करें। मुलजम की स्टडी, मसलन उसकी नफ्सियाती, मुआशी और माशरती खसूसियात में मबनी हो, इस तरह की स्टडी करें। ये देखें कि वो ये जो काम कर रहा है क्यों कर रहा है, किस कैसे कर रहा है, उसकी वजह ये काम करने की क्या है। नंबर 2 है जराइम की पड़ताल तदबीरी, टैक्टिकल क्राइम एनालिसिस। टैक्टिकल क्राइम एनालिसिस, जराइम कैसे हुआ, ये जो जराइम है, ये जो जुर्म है कैसे हुआ, कब हुआ और कहां वकूअ पजीर हुआ, यही सब कुछ जराइम की पड़ताल है तदबीरी। तो अब जराइम की पड़ताल इंतजामी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम एनालिसिस। एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम एनालिसिस पड़ताल की, जराइम की पड़ताल इंतजामी मुतालिया में जिसमें इंतजामी और पुलिस अदारा की खामियों की निशानदेही की जाती है, मसलन सियासी या लीगल या फिर दीगर वजूहात जिसकी बिना पर मुलजम जान जाते हैं, मुलजम रिहा हो जाते हैं, ये रोक लिए जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्या मामला है कि इंतजाम किस वजह से इनकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई, इसकी शहादतें सही नहीं हो सकी, इनको मुलजम रिहा क्यों हो गया, यह सब कुछ देखा जाता है। हाय वो किस वक्त आए या यादत को मेरी, जब सुना कि दर्द मेरा काबिले दरमाना रहा। हमें बाद में पता चलता है कि शहादत इन्वेस्टिगेटर की और होती है, जो साथ मामून है उसकी और होती है, तो यही रिहाई की वजह बन जाते हैं। जराइम की पड़ताल तफ्तीशी में मुतालिया किया जाता है कि क्राइम सीन कैसे महफूज बनाया गया। नंबर 2 तफ्तीशी में क्या क्या तरीकाकार महारत अपनाई गई। नंबर 3 तफ्तीश की खामियां क्या हैं। अब सर आप नोट कीजिएगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में लेसन प्लान में, दूसरे लेसन प्लान में बताया था कि क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटेजी में 2 मैंने आपको बताए थे, इनका मुखफ़फ़ जरूर याद कीजिएगा। पहले था POP, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पॉलिसीज, जिसमें सिर्फ कोई मसला उसी वक्त होता है, अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसी को रोकने के लिए कोई पुलिसिंग बनाई जाती है। आगे है ZTP, एक बताया था, जीरो टॉलरेंस पॉलिसिंग। जीरो टॉलरेंस पॉलिसिंग एक ऐसी पॉलिसी है जिसके मुताबिक अगर कोई भी जुर्म करने वाला उसको कैसी भी शख्स हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको कोई सिफर मुताबिक उसको कोई सबर ना किया जाए, उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और सजा दिलवाई जाए। लेकिन आज आप लिख लें, ये तीसरा एक जुमला है सारा, ये लड़की किसी का नाम नहीं है, याद रखने के लिए SARA सारा इसका नाम कह दिया गया। सारा याद रखने के लिए लिख लें S स्कैनिंग, SCANNING स्कैनिंग, ये जायजा होता है। जायजा मसलन मोहल्ले में लड़के बहुत ज्यादा लड़के लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो देखना भाई यार वाकई ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वाकई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितने अफराद अमल थे, ये जायजा होता है। S स्टैंड फॉर स्कैनिंग, SCANNING साहब लिख ले। ये आपसे सवाल पूछा जाता है SARA किसका मुखफ़फ़, किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, तो आप बयान कर सकते हैं S स्टैंड फॉर स्कैनिंग। A अब दूसरे नंबर पे आता है A एनालिसिस, जायजा लेना, मुआवजा इकट्ठा करना, वजूहात तलाश करना। एनालिसिस से पहले देख लें ANALYSIS एनालिसिस।
मोहल्ला की शरारतों, वो जो लड़ाई हो रही थी, स्कैनिंग मैंने किया था, पहले बताया था आपको कि बड़े लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में हो रहा है। मोहल्ले के शरारती और आवारा लड़कों की उनकी हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया था, ये पुलिस अफसर मालूम करता है। जब वो पुलिस अफसर जाता है, वो अपना जायजा लेता है क्यों लड़ाई कर रहे हैं, उसको पता चला, एनालिसिस किया, उसे देखा तो ये पुलिस लड़ाई इसलिए हुआ है कि स्कूल लड़कों को निकाल दिया गया, स्कूल से खारिज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी वजह से फरागत की बिना पर उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है, मसला बना लिया उन्होंने लड़ना झगड़ना। अब दूसरा है और फॉर रिस्पॉन्स, रद्द अमल। अब वो पुलिस अफसर जिसने जायजा लिया, स्कैन किया, एनालिसिस किया, उसका मुआवजा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा किया, अब वो रिस्पॉन्स क्या देता है? वो पुलिस ने स्कूल इंतजामिया से बातचीत की, पुलिस अफसर है, उसे स्कूल इंतजामिया से बातचीत की, उनको दोबारा दाखिल करवाया और इंतजामिया को समझाया कि तलबा को निकालने के बजाय समझाएं और इनकी तरबियत करें। अमली इकदामात के बाद अमली इकदामात के बाद अब आर के बाद, रिस्पॉन्स के बाद असेसमेंट, तखमीना लगाना, ASSESMENT, असेसमेंट, नताइज को जांचना कह लीजिए, इसको तखमीना लगाना कह लीजिए। क्यों? S स्कैनिंग, A एनालिसिस और रिस्पॉन्स, RESPONSE रिस्पॉन्स। और अब A आया, A के स्टैंड फॉर असेसमेंट, ASSESSESSMENT, असेसमेंट। इसके मानी हो गए जांचना, तजिया करना, तखमीना लगाना वगैरह, तो देखना कि जो हमने काम किया है कितने फीसद कारआमद हुआ है और लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। तो वो पुलिस अफसर देखते हैं कि 70% जो है, 70% क्राइम कम हो गया इस मोहल्ले में, तो उसका ये तमाम जो सहरा मराहल थे SA और A, वो कामयाब हुआ। 70% लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। पुलिस अफसर में जराइम की पड़ताल की आदत कैसे डाला जाए? जराइम की एनालिसिस की अहमियत और जानकारी देकर, एनालिसिस की अहमियत और जानकारी देकर, और जराइम एनालिसिस रिपोर्ट को हफ्तावार, माहाना और सालाना शाया करके पुलिस में रिफ्रेशर कोर्सेज राइज करके, ये अगर आदत अपना ली जाए तो पुलिस अफसर में जराइम की पड़ताल की जब आदत डाली जाएगी तो जराइम कम हो जाएंगे। ये ओवरऑल क्राइम एनालिसिस का हो गया। अब आते हैं हम क्राइम मैपिंग की तरफ। जो क्राइम बढ़ते जाते हैं, जराइम होते जाते हैं, उस एरिया जहां पे आप तैनात हैं, जहां पे खास अफसरान तैनात होते हैं, वहां पे पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड को सामने रखकर ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि जराइम में कमी आ सके। मसलन पिछले साल कत्ल और डकैती या राहज़ानी के मुकदमात किन इलाकों में, किस मौसम में, कौन से मुल्ज़िमान के जरिए सरअंजाम हुए, और इस साल ऐसे इक़दाम करें ताकि उनके मुकदमात के मद्दे मुकाबले क्राइम में कमी आ सके। यानी मुल्ज़िमान के तरीका वारदात और उनकी तादाद के पेश नज़र अपनी नफरी को बढ़ाया जा सकता है। मसलन अगर एक जगह बहुत ज्यादा डकैती होती है तो नफरी बढ़ा के वहां नाकाबंदी करवाई जा सकती है, वहां नफरी बढ़ा के गश्त करवाई जा सकती है, तो उस डकैती या चोरी को कम किया जा सकता है। यही क्राइम मैपिंग है। आपने बगौर मुशाहदा करना कि कहां पे क्राइम, किस एरिया में क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मुहैया करना और उस पर बाद में इकदाम करना।
मुलजमान के तरीका वारदात और उनकी ददालतें पेश नजर अपनी लड़कियां बढ़ा लेना, ये आपका इक़दाम है और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए जदीद वसाइल और हथियारों से उनकी इमदाद की जाए। सर, जिन जिन इलाकों में वारदातें ज्यादा हों वहां पर मुनासिब नफरी को लगाना, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। ये आपके अफसरान जो अफसरान बाला होंगे उनकी जिम्मेदारी है। आप चूंकि ऐसे चल रहे हैं कई जगह पे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, अपने नाकाबंदी पॉइंट को वक्तन फक्तन हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए बदलते रहना। बाज़ औक़ात मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक गांव का रहायशी हूँ शारकोट के पास। वहां पे जाने के लिए हरिपुर चौक से हमारे गांव की तरफ काला नामा की तरफ जाने के हुए शाम के बाद जब फैक्ट्री एरिया में छुट्टी होती है, मजदूर तबका अपनी मजदूरी लेकर घर से निकलता है, वहां पे तो टिकट खड़े हो जाते हैं। वहां टिकट जब खड़े हो जाते हैं तो वो टिकट कर ज्यादा हो जाती है। तो अफसरान वहां के SHO साहबान को यह समझना चाहिए था कि इस वक्त इस एरिया में नफरी ज्यादा बढ़ा दी जाए, नफरी तैनात की जाए और ये टिकट ही रो सके। ऐसा सर हुआ भी था, क्योंकि जब हमें पता चला कि ये काम इस वक्त हो रहा है तो उस वक्त कुछ पुलिस अफसरान को तैनात करवाया गया SHO साहब से रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में क्राइम डिकेटी का क्राइम कम हो गया। समाज दुश्मन अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना ताकि स्ट्रीट क्राइम कम हो सके। क्राइम मैपिंग में पुलिस की क़यादत को बेहतर हिकमत बनाने और बेहतर फैसला करने में मददगार साबित होती है। सर, मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आपने अपने ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करने के लिए सर आपने निकालें पेज नंबर 16। मैं आपको नोट करवाता जाता हूं। पहली खाली जगह है अमूमी तौर पर जराइम की पड़ताल के जराए हैं। सर, 4 जराए हैं पड़ताल के। 4 जराए कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था, जराइम जो कि रिपोर्ट हुए हों, पुलिस को मसूल होने वाली काज का डाटा, गिरफ्तारशुदा अशखास से मालूमात, और चौथा था अवामी इंटरव्यूज। तो टोटल कितने हुए पड़ताल के? ना सर 4। अब पड़ताल के जराए कितने हो गए? 4। अब दूसरी खाली जगह है जराइम को जांचने और कंट्रोल करने का अमल, खाली जगह मरहल पर मुश्तमिल है। जराइम को जांचने या कंट्रोल करने के 4 मरहल होते हैं। पेज नंबर 15 पे मैंने आपको बताया था, वो आपको बड़ा ब्रीफ मालूम भी किया था। स्कैनिंग के बारे में बताया था, SARA 4 मरहल पर मुश्तमिल। इधर 4 लिखा जाएगा, ठीक है सर। अगला है गलत दुरुस्त का इंतखाब कीजिए। जराइम के जांच पड़ताल जराइम के सद्दे बाद में मुफीद हो सकती है। वाकई जी हो सकती है, मुफीद बहुत अच्छा होता है। जांच की पड़ताल की जाए तो जराइम के रुक सकते हैं, दुरुस्त है ये। दूसरा है मुल्ज़म का तजिया भी जराइम की जांच में शामिल है, दुरुस्त है। मुल्ज़म के बारे में सबसे पहले मुल्ज़म के बारे में पहचान है, ये बहुत जरूरी है। ये आपके बारे में पहले बताया था। आगे है जी इंतखाबी सवाल के दुरुस्त जवाब पर क्लिक कर लगाएं। जुर्म को जांचने के 2 मरहल हैं, ये गलत है। जुर्म को मरहल कितने मरहल लगाए थे आपको? 4। तो इसी एक्सरसाइज खत्म हुई, मेरा लेसन भी आज का खत्म हुआ। थैंक यू सर। एडवांस क्लास कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस क्लास कोर्स, आज का लेक्चर क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटेजी में 6ठा लेसन प्लान है, जिसका अनवान है निगरानी बदमाशा व बद रवैयागान, हिस्ट्री शीट व आदि मुजरमान। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्राइम एनालिसिस और क्राइम मैपिंग के बारे में था। आज आपका नया कौन है, इसमें पुलिस रूल्स के मुताबिक भी आपको सीखना पड़ेगा। पुलिस रूल का बाब नंबर 27 फिक्रा नंबर 29
बदमाशान और बदकिरदार अशखास के हरकतों सकनात पर मुलाजमान पुलिस, नंबरदारान और चौकीदारान के जरिए खिलाफ कानून मुदाखलत किए बगैर नजर रखने को निगरानी कहते हैं में दर्ज किया गया है। बाब नंबर 22 फिक्रा नंबर 29 में जब कोई शख्स इन जराइम की बर्दाश्त में जिनका जिक्र कायदे के फिक्रा नंबर 27 में दर्ज है, दो या दो से ज्यादा मरतबा कोई जुर्म मुर्तकब करता है, सजा याब होता है, उसकी बाबत इत्तला हो कि बुरे अफ़आल का ही इसका जरिया आज़माइश है, उसके कमाई का जरिया ही बुरे अफ़आल हैं, उसकी वे बदशूरत हो कि वह माल मसरूका का वसूल करने वाला है, या आम तौर पर बदमाशान और मुजरमान इश्तिहारी को बना देता है, या आदि कमारबाज है या कमारबाजी करवाता है, या किसी मुकदमा में वादा माफ बनाकर बनने की वजह से सजा से बच गया है, या जेरे दफा 109 ज़वात से सजा याब हुआ हो, तो ऑफिसर मोहतरम थाना उसके खिलाफ रिपोर्ट मुरतब करके अपने अफसरान बाला के पास भेज देता है, जिस पर अच्छा कितने चढ़िया सारे चेक करो।